In this question, a circuit shown consists of 3 coils of inductance 1 Henry each and a capacitor of 1 microfarad capacitance at an instant when charge on the capacitor is 0. Okay, initially this charge is 0. Currents of 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere are flowing through the coils in the same direction. So सभी current same direction में है initially यहाँ पे 1, 2 and 4. We have to find the maximum charge on the capacitor and we have to find the maximum currents when these coils are in the opposite direction. So we have to find maximum current in this direction, okay, in the upward direction. Suppose initial the currents are in the downward direction. Okay, so let's see how to do this problem. तो सपोज किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे इस इंडक्टर में करंट I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है. ओके, सो सपोज दिस आर द करंट्स और सपोज जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज है प्लस Q एंड माइनस Q एंड दिस इज़ द टोटल करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर. तो दिस आर द इनिशियल वैल्यूज ऑफ करंट एंड I can always write this I is equal to, okay, so this I is equal to, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो I is equal to I1 plus I2 plus I3. Initially this current has value 7, okay, so ये जो total current है वो 7 है. So now we have to go for a general time t is equal to t. तो t is equal to t पे obviously किसी भी टाइम पे अगर मैं लिखूँगा तो I can write this equation I is equal to I1 plus I2 plus I3 and I can differentiate this equation. Why to differentiate? Because जनरली इंडक्टर के केस में डी आई बाई डी टी की ज़रूरत पड़ती है. तो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन एंड लेट्स सी वी यूज़ दिस इक्वेशन और नॉट. ओके, सो सपोज दिस इज़ द वन इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन यू कैन राइट यूजिंग द हेल्प ऑफ KVL. सो यू कैन मूव लाइक दिस और उसके बाद में किसी एक इंडक्टर से होते हुए वी हैव टू फॉर्म ए क्लोज लूप. ओके, सो क्लोज सर्किट लूप बना लिया और जो करंट इस डायरेक्शन में सपोज जा रहा है, सपोज मैं इसको इंक्लूड करते हुए इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस. सो राइटिंग द KVL इक्वेशन. ओके, सो KVL इक्वेशन आई कैन राइट लाइक दिस. दिस इज़ माइनस L dI1 by dt गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस एंड इन दिस अगेन प्लस टू माइनस दिस इज़ माइनस Q by C. ये ज़ीरो हो जाएगा. ओके, और अगर आप देखो क्लोजली तो इसी तरह की इक्वेशन एग्जैक्टली यही इक्वेशन आप इसके लिए लिखोगे, एग्जैक्टली यही इक्वेशन इसको इंक्लूड करते हुए लिखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल दिस आर इक्वल. ओके, सॉरी, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सभी इक्वल हैं. L dI1 by dt दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू L dI2 by dt दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू L dI3 by dt. नाउ अब मैं ट्राई करूँगा कि इस चार्ज को यहाँ पे इस I से रिलेट किया जाए. तो एक तो इक्वेशन ये है कि I इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आई कैन राइट. ओके, I इज़ द टोटल करंट इन द सर्किट. तो I जो है वो इस चार्ज को इंक्रीज़ कर रहा है, तो I इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. अगर ये करंट नीचे आ रहा होता तो ये इसको डिक्रीज़ कर रहा होता चार्ज को, तो इन दैट केस आई विल राइट I इज़ इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी. तो एक तो ये आ गया. अब यहाँ पे ये जो di1 बाई डी टी है मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा di बाई डी टी में, और उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो di अपॉन डी टी इन तीनों के सम के इक्वल है और तीनों इंडिविजुअली इक्वल है. यू कैन कैंसिल L फ्रॉम हियर एंड दिस 3 आर इक्वल. तो di बाई डी टी इज इक्वल 3 टाइम्स di1 बाई डी टी आई कैन राइट. ओके, सो di बाई डी टी इज इक्वल 3 टाइम्स di1 बाई डी टी. तो ये जो di1 बाई डी टी है इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1/3 डी आई बाई डी टी. तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी माइनस L 1/3 डी आई बाई डी टी माइनस Q बाई C दिस इज इक्वल टू 0. और ये जो डी आई अपॉन डी टी आई के जगह आई कैन पुट दिस डी क्यू बाई डी टी. ओके, सो यहाँ से एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कन्वर्ट होता चला जाएगा. तो इट विल बी d2 बाई डी टी स्क्वायर एंड पुट इट लाइक दिस. तो इसको आप ऐसे लिख लो 3/LC इंटू Q. सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये. सो इसका दिस थिंग इज़ ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो दिस इज़ d2 बाई डी टी स्क्वायर. दिस इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर Q. ओके, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा इज़ दिस मच. और इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ LC तो इट विल बिकम √3 इंटू 10⁻3. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा. इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरीके का साइनसोइडल फॉर्म का होता है Q साइन ओमेगा t प्लस 5. अब इसमें दो अननोन्स हैं, एक तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है और ये इनिशियल फेज एंगल है फाई. तो इनिशियल फेज एंगल फाई को मैं इनिशियल कंडीशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ. यहाँ पर इनिशियल कंडीशन इज़ कि इनिशियली दिस चार्ज इज़ 0.
और उसके बाद में चार्ज जो है वो पॉजिटिव की साइड जा रहा है। सो दिस चार्ज इज़ ज़ीरो एंड दिस चार्ज इज़ ज़ीरो, दिस इज़ द मैक्सिमम चार्ज, सो दिस चार्ज इज़ ज़ीरो, और वो पॉजिटिव की साइड जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट आता जाएगा तो ये चार्ज ग्रो करता जाएगा। तो ये जो फाई है वो कितना होना चाहिए, तो लेट्स पुट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और उससे साइन फाई ज़ीरो वी कैन राइट। फाई की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, जीरो एंड पाई। अगर मैं पाई ले लूँगा तो दिस इक्वेशन विल हैव माइनस साइन, इसका मतलब है कि चार्ज नेगेटिव हो रहा है टी इज़ इक्वल टू जीरो के बाद में, लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, तो फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो फाई इज़ ज़ीरो, तो क्यू इज़ इक्वल टू कैपिटल क्यू साइन ओमेगा टी। नाउ वी हैव वन वेरिएबल कैपिटल क्यू, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड ऑल्सो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक और इनिशियल कंडीशन कब तक हमने यूज़ नहीं किया है कि इनिशियल कंडीशन कि दिस करंट टोटल इज़ 7, ओके, सो दिस आई इज़ 7, उसके लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज़ दिस थिंग। सो आई इज़ इक्वल टू क्यू ओमेगा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग कॉस ओमेगा टी। अगेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस आई इज़ 7, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट क्यू ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी, और ओमेगा वी नो फ्रॉम हियर, ओके। सो आप यहाँ से मैक्सिमम चार्ज निकाल लो इजीली। सो यू कैन फाइंड द मैक्सिमम चार्ज फ्रॉम हियर 7/√3, और ये 10 की पावर -3 होगा, उसको आप लिख सकते हो मिली कूलम। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज आ गया। अब मुझे हर एक इंडक्टर में इंडिविजुअली अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम करंट निकालना है, और उसके लिए करंट का टाइम के फंक्शन में इक्वेशन चाहिए। तो फॉर दैट आप क्या कर सकते हैं, तो वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन, ओके। तो वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे क्यू पता है, तो वी कैन फाइंड di1/dt, ओके। सो di1/dt जो इक्वेशन है उससे आप लिख सकते हो di1/dt, दिस इज़ इक्वल टू -q/LC, दिस इज़ योर di1/dt, और di2/dt भी यही होगा, di3/dt भी यही होगा, ठीक है। और इस q की जगह वी नो दिस टाइम फंक्शन, सो -q/LC इंटू साइन ओमेगा टी। तो ऑब्वियसली करंट के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो I1 इज इक्वल टू, सो साइन इंटीग्रेशन विल हैव माइनस साइन एक्स्ट्रा एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, और ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो q अपॉन ओमेगा LC कॉस ओमेगा टी, और इसको मैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आई कैन राइट C1। ये जो q अपॉन ओमेगा LC है, सो वी नो ऑल दी वैल्यूज़, q पता है, ओमेगा LC एवरीथिंग वी नो, सो बेटर है कि मैं इसको वैल्यूज़ के टर्म्स में लिख लूँ। और सभी में ये जो टर्म है ना, ये सभी में सेम ही आएगा, बस सब में जो कांस्टेंट है वही अलग अलग आएगा। I2 I3 में कांस्टेंट विल बी डिफरेंट, क्योंकि सबके लिए यही di1/dt di2/dt ऑल थिंग्स आर सेम, ओके। तो ओनली कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। I2 इन द सिमिलर मैनर आई कैन राइट 7/3 cos ओमेगा t प्लस C2। इस तरीके से आई कैन राइट फॉर I3 7/3 cos ओमेगा t प्लस C3। एंड फॉर C1 C2 C3 इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करेंगे। इनिशियली करंट इज़ 1 एम्पियर I1, तो इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके आई कैन फाइंड C1। तो इनिशियली करंट इज़ 1, तो दिस थिंग इज़ इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 7/3 हो जाएगा, क्योंकि cos ओमेगा t आई विल पुट t इज़ इक्वल टू 0, तो इट विल बी 1, तो ये कितना हो जाएगा -4/3। इस तरीके से अगर आप C2 कैलकुलेट करते हो तो C2 इज़ इक्वल टू, तो इनिशियली दिस करंट इज़ 2, तो 2 माइनस 7/3 -1/3। C3 कैलकुलेट करते हो तो दिस करंट इज़ 4 माइनस 7/3, so this is 5/3. So now we know the currents as a function of time. So this I1 is equal to 7/3 cos omega t, and this C1 is -4/3, okay. Similarly for I2, 7/3 cos omega t minus 1/3, and for I3 7/3 cos ओमेगा t and it will be plus 5/3। तो मुझे यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट चाहिए, तो मैंने जो डाउनवर्ड करंट था इनिशियली उसको पॉजिटिव ले लिया, और वो डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपवर्ड विल बी नेगेटिव, तो मैक्सिमम नेगेटिव चाहिए, तो cos ओमेगा t की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आप यूज़ करो -1, तो पुट cos ओमेगा t -1 इन ऑल दिस इक्वेशन, ओके। तो cos ओमेगा t को अगर मैं -1 पुट कर दूँ इन सभी के अंदर, तो आई विल गेट माई आंसर। तो cos ओमेगा t को आप -1 पुट करो,
तो जैसे आप -1 पुट करोगे तो -7/3 -4/3 तो -11/3 हो जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1. -7/3 -1/3 -8/3 -7/3 +5/3 -2/3. ओके, सो दिस आर द रिस्पेक्टिव आंसर्स. मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन करंट. ओके, तो ये तो आंसर्स तो हो गए, लेकिन इसमें एक सॉल्व करने में समटाइम्स ये मिस्टेक होती है. तो मिस्टेक क्या होती है वो भी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें. तो मिस्टेक इन सॉल्विंग, मिस्टेक ये होती है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे अगर ये सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ द सर्किट गिवन, लेट मी ड्रॉ द सर्किट. तो इसमें ये 3 इंडक्टर्स हैं और तीनों इंडक्टर्स के इंडक्टेंस की वैल्यू इक्वल है. ठीक है, और ये कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पर इधर. तो जनरली क्या करते हैं कि Q मैक्सिमम के लिए वो dQ/dt को 0 करा देते हैं. ठीक है, और यानी कि करंट को 0 करा देते हैं. तो करंट कौन सा है, बेसिकली जो dQ/dt से आ रहा है वो करंट ये वाला करंट है, दिस करंट. तो इसको 0 करा दिया, और वो क्या करते हैं कि सबका करंट 0 करा देते हैं, जितने भी इंडक्टर्स हैं इंडिविजुअली सबका करंट 0 करा दिया. और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया कि इनिशियली जो टोटल एनर्जी थी, क्योंकि चार्ज तो 0 था यहाँ पे, तो वो सिग्मा ऑफ हाफ Li स्क्वायर, यानी हाफ Li स्क्वायर सभी गाइड कर दिया इनिशियली. और फाइनली इसको Q मैक्स स्क्वायर/2 से लिख दिया, अज्यूमिंग कि इनिशियली फाइनली करंट सभी में 0 हो गया. ठीक है, लेकिन इसमें व्हाट इज़ द मिस्टेक यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ये है कि जो करंट, ये नेट करंट जो कैपेसिटर से पास हो रहा है वो 0 है. इट डजंट मीन कि इंडिविजुअल करंट भी 0 होंगे. यहाँ पे इंडिविजुअल करंट्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि उनका नेट सम 0 हो जाए. ठीक है, 2 का सम नेगेटिव हो गया और उसको थर्ड जो करंट है पॉजिटिव होकर बैलेंस कर सकता है, तो नेट करंट कैन बी 0 दैट वे ऑल्सो. तो इसमें ये मिस्टेक हो सकती है. और वी कैन कन्फर्म ऑल्सो, हमारे पास में टाइम की इक्वेशन है, टाइम के टर्म्स में वी कैन कन्फर्म. तो जब चार्ज मैक्सिमम, चार्ज की इक्वेशन में sin ωt है ना, चार्ज की इक्वेशन जो हमने निकाली है अभी, तो चार्ज की इक्वेशन है सम कैपिटल Q sin ωt. तो जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो sin ωt 1 हो जाएगा. अगर sin ωt 1 होगा, ठीक है, तो sin ωt अगर 1 होता है तो cos ωt विल बी 0. तो cos ωt उस टाइम पे 0 होगा. अगर मैं cos ωt को 0 रख करके कैलकुलेट करूँ एक बार, तो लेट अस पुट cos ωt 0 हियर, सॉरी, तो लेट्स पुट cos ωt टू बी 0. तो अगर आप cos ωt 0 रखो तो ये करंट -4/3 आ जाएगा, ये करंट -1/3 आ जाएगा, और ये करंट +5/3 आ जाएगा. सो यू कैन सी कि इनका समेशन 0 आ रहा है. तो इंडिविजुअल करंट्स 0 नहीं है. जैसे ये इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं, तो इसमें इंडिविजुअल करंट्स को 0 ले लिया, लेकिन इंडिविजुअल करंट 0 नहीं है, और उसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर है वहाँ पे, देयर इज़ सम एनर्जी स्टोर्ड देयर ऑल्सो. तो फिर इसको इस तरीके से नहीं कर पाएंगे इसमें. तो इसके लिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है. सो देयर कैन बी इंडिविजुअल एनर्जी. सो दिस थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड.